नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज हम लोग उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख स्वास्थ्य योजनाएँ हैं, उनको करेंगे। हाल ही में जो जारी की गई हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं और कुछ पुरानी योजनाएँ जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकती हैं। ये लेक्चर पूरी तरह से स्वास्थ्य योजनाओं पर आधारित है और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, मिशन परिवार विकास के संबंध में कुछ कथन दिए हैं। कह रहा है कि इन पर आप विचार करिए और मुझे बताइए कि कौन सा सही है। तो जो पहला ऑप्शन दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार की एक योजना है और ये जो मिशन परिवार विकास है, ये भारत सरकार की ही योजना है। कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने यहाँ इसे कब लागू किया, और ये जो डेट दी है 11 जुलाई 2017, ये इस तिथि को लागू की गई थी। और ये जो 11 जुलाई है, इस दिन मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। और विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर ये योजना उत्तर प्रदेश में लागू की गई। ठीक है। दूसरा जो विकल्प है वो कह रहा है कि यह योजना उत्तर प्रदेश के 57 जिलों को कवर करेगी। और उत्तर प्रदेश में वो 57 जिले जहां पर जो प्रजनन दर है वो 3 या उससे अधिक है। तो ये भी कथन सही है। प्रजनन दर 3 या उससे अधिक वाले इलाकों में, यानी जिलों में, और वो जिलों की संख्या है 57, यहाँ पर योजना लागू की गई। तीसरा कथन कह रहा है कि इस योजना के तहत जो नव दाम्पत्य हैं, नव विवाहित जोड़े हैं, उनको परिवार नियोजन किट प्रदान की जाएगी और उस किट का नाम है नई पहल। इस किट में साज सज्जा वाले सामान होंगे, साथ ही साथ परिवार नियोजन से संबंधित जो भी सामान होते हैं वो इस किट में हाँ होंगे। और इसे कौन देगा? इससे संबंधित क्षेत्र की आशा, हाँ, इसके द्वारा आपको प्रदान किया जाएगा। अगर आप, हाँ, ये अगर आप इस प्रोसेस में जाते हैं, विवाहित जोड़ा बनते हैं तो। और इसमें आप एक बात याद रखो कि ये जो योजना है, इसमें जो महिलाएं हैं, नव दाम्पत्य में जो महिलाएं हैं, उनको एक अंतरा दिया जाएगा और साथ ही साथ छाया, इसको प्रदान किया जाएगा। तो ये अंतरा क्या है? ये है गर्भ निरोधक इंजेक्शन। ठीक है, ये प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ छाया एक प्रदान की जाएगी। और ये क्या है? ये है गर्भ निरोधक गोली। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, एक चीज और आप याद रखो, अभी हाल ही में, हाल ही का मतलब काफी पुराना है, 1964 1965, ये स्वास्थ्य से संबंधित है। 1964-65 में गृह मंत्रालय के अधीन जो रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय कार्य करता है, उसने एसआरएस की शुरुआत की थी। एसआरएस क्या है? एसआरएस है सैंपल रजिस्ट्रेशन सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ठीक है, इसकी शुरुआत की थी। तो आप ये सारी बातें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है मुखबिर योजना। ये भी स्वास्थ्य से संबंधित है। ये संबंध में सही कथन की पहचान करो। मुखबिर योजना में पहला कथन कह रहा है कि कन्या भ्रूण हत्या को रोका जाएगा और रोकने के लिए इस योजना के तहत आम जनता से गुप्त सूचनाएं प्राप्त की जाएंगी, ताकि विशेष लिंग, जो लिंगानुपात कम हो रहा है, विशेष लिंग यानी कि जो कन्याएं हैं उन्हीं की आमतौर पर हत्या होती है, कि भ्रूण हत्या में लिप्त लोगों पर कार्रवाई की जा सके। ये बिल्कुल सही है। ठीक है। और दूसरा इसमें कथन क्या कह रहा है? योजना के तहत सूचना देने वाले को 5 लाख रुपया प्रोत्साहन की राशि के रूप में दिया जाएगा। ये गलत है। यहाँ पर होना चाहिए 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपया प्रोत्साहन की राशि के रूप में इसे प्रदान किया जाएगा, जो सूचना देगा, जो मुखबिर बनेगा, है ना? तो अब इसमें जरा देखो, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये जो मुखबिर योजना है, मुखबिर योजना, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे लागू कब किया? इसे लागू किया 24 जून 2017। ये आप तारीख याद रखो, हमारे एग्जाम में एक बार पूछा भी गया है इसकी तारीख। ठीक है। और सूचना देने वाले को इसमें 2 लाख रुपया प्रदान किए जाएंगे। साथ ही साथ मुखबिर योजना में सपोज करो इस व्यक्ति ने सूचना दी, तो क्या इस व्यक्ति का जो नाम होगा, जो पता होगा, उस नाम पता की को गोपनीय रखा जाएगा या फिर उसकी मुनादी पिटवाई जाएगी? हाँ, इसकी मुनादी नहीं पिटवाई जाएगी, इसे गोपनीय रखा जाएगा। ठीक है। आप अगर किसी भी प्रकार की सूचना सरकार तक पहुंचाते हैं, मुखबिरी करते हैं,
कि हमारे क्षेत्र में भ्रूण हत्या हो रही है, तो आपका नाम या पता ये सब गोपनीय रखा जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो। उत्तर प्रदेश सरकार ने शबरी संकल्प योजना ये शुरू किया, और इस योजना के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है आपसे वो पूछा गया है। शबरी संकल्प योजना, यह योजना महिलाओं और बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए शुरू की गई है। साथ ही साथ स्वास्थ्य सुधार करने व मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है। तो बिल्कुल सही है। ठीक है। अ, शबरी संकल्प योजना कुपोषण से बचाती है, यानी कुपोषण से बचाने के लिए इसे शुरू किया गया है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, गर्भावस्था के दौरान जो 6 माह तक 500 रुपया मिलेगा, और नवजात शिशुओं के लिए 6 माह तक इनको भी 500 रुपया का लाभ प्रदान किया जाएगा। तो ये भी राशि आप याद रखिए। ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि योजना का अगर आपको लाभ प्राप्त करना है, सपोज करो ये कोई महिला है, अगर इसी योजना का लाभ प्राप्त करना है, क्या करना होगा? महिला को आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकृत होना अनिवार्य नहीं है। बिल्कुल गलत ही है। यहाँ पर आपको पंजीकृत होना अनिवार्य है अगर आप महिला हैं तो। ठीक है। शबरी संकल्प योजना की दो तीन बातें और देख लेते हैं। जो शबरी संकल्प योजना है, वो अ, एक मिशन शुरू किया गया था, राष्ट्रीय पोषण मिशन। ठीक है। राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत इसे शुरू किया गया है, के अंतर्गत यह योजना शुरू की गई है। साथ ही साथ एक योजना शुरू की गई थी, हौसला पोषण योजना। उसी की तर्ज पर यह सबरी संकल्प योजना भी शुरू की गई है। जब सबरी संकल्प योजना शुरू की गई थी, और लगभग 2017-2018 के बजट में या वित्त वर्ष में जब इसकी शुरुआत हुई थी, तो ये शुरुआत में 29 जिलों में ही लागू की गई थी। 29 जिलों में इसे लागू किया गया था। ठीक है। और इसके तहत लगभग 73,793 आंगनवाड़ी जो केंद्र थे, आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना की गई थी। ठीक है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखोगे इस योजना से। क्वेश्चन नंबर चौथा देखो। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब की गई? तो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत हुई थी 1 मार्च 2019 में। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये यूपी के नागरिकों के लिए है, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए, और पूरी तरह से जो ये है, ये 100% उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फंडेड है। ठीक है। यानी वित्त पोषित है पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। बीमा कवर दिया जाता है। ठीक है। ये राशि भी आप याद रखोगे। क्लियर है बात? अच्छा, इसमें लक्ष्य क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू करी है तो कुछ ना कुछ तो लक्ष्य होगा। हाँ, लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? ये राशि, ये आप अमाउंट याद रखो, 8 दशमलव ये संख्या 43 लाख परिवारों को इसमें कवर किया जाएगा। ठीक है। 8.43 लाख परिवारों को इसमें कवर किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। सपोज करो ये कोई व्यक्ति है, ठीक, ये इस योजना का बनना चाहता है लाभार्थी। ठीक है। तो बताओ इसे, इसकी पात्रताएं क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो इसे यूपी का, उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। अगर ये यूपी का स्थायी निवासी नहीं है, तो फिर इस योजना से, हाँ, ये वंचित रह जाएगा लाभ लेने से। और दूसरा इसकी क्राइटेरिया होनी चाहिए कि प्रत्येक लाभार्थी के पास गोल्डन कार्ड होना चाहिए। गोल्डन कार्ड होना चाहिए, अनिवार्य है। ठीक है। आजकल ये जो गोल्डन कार्ड है, इसका नाम बदल दिया गया है। क्या नाम रखा गया है? आजकल इस गोल्डन कार्ड को कहा जाता है आयुष्मान कार्ड। ठीक है। क्लियर है बात? चलिए क्वेश्चन नंबर पांचवा देखो। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में आशा योजना, इसका शुभारंभ कब हुआ? आशा योजना का, जो आशा योजना है, उसका शुभारंभ हुआ है 23 अगस्त 2005 को। तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। तो मुझे बताओ, ये जो 23 अगस्त है, आशा योजना चूंकि शुरू हुआ,
तो इसीलिए इसे मनाया जाता है आशा दिवस। ठीक है। आशा दिवस के रूप में 23 अगस्त को मनाया जाता है। आशा का पूरा नाम क्या है, बता सकते हो आप क्या? हाँ, बता सकते हैं। मान्यता प्राप्त अ, मान्यता प्राप्त सामाजिक, सोशल हो गया, सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता। अब आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म। ठीक है, इसका फुल फॉर्म मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 5वें में देखो, आशा हो गया, एक और है आशा से ही मिलता जुलता, उषा। ठीक है, USHA, उषा। ये कब शुरू हुआ? ये शुरू हुआ था 2009 में। इसके लिए, शहरी क्षेत्र के लिए। ठीक है, जो काम ग्रामीण क्षेत्र में आशाएं करेगी वो ऊषा करेगी शहरी क्षेत्र में। शहरी क्षेत्र के लिए ऊषा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी सन 2009 में, USHA। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। क्वेश्चन नंबर 6 में आओ। फिर उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन कार्यक्रम ये कब शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश को छोड़ो, अभी आप भारत को देखो। भारत में अगर हम बात करें, परिवार नियोजन जो कार्यक्रम है वो कब शुरू किया गया? हाँ, वो शुरू किया गया है 1955 में। ठीक है, 1955 में देश में शुरू किया गया। इसके ठीक 2 साल बाद, 2 साल बाद यानी कि 1957 में यही कार्यक्रम, परिवार नियोजन का कार्यक्रम, यूपी में शुरू किया गया। ठीक है, क्लियर है बात? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1957। क्लियर बात? अच्छा, अब यूपी में और मुझे बताओ, परिवार से संबंधित और कौन कौन सी बातें हुई हैं जो हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। जैसे अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में जो राज्य है, राज्य परिवार नियोजन ब्यूरो, इसकी स्थापना कब की गई? 1965 में। ये भी आप ध्यान रखो। और स्वास्थ्य योजनाओं में, स्वास्थ्य एक टॉपिक है VPO में, ग्राम पंचायत अधिकारी में, है ना? तो इसको आप गंभीरता से लीजिए। और राज्य परिवार नियोजन ब्यूरो, इसकी स्थापना हुई 1965 में। क्या बता सकते हो आप मुझे कि परिवार कल्याण महानिदेशालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में। ये बातें आप ध्यान रखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां देखो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के संबंध में सही कथनों का चयन करिए। बताइए भाई, फिर से समझो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना अभी हाल ही में शुरू की गई है। कह रहा है कि इसके संबंध में आप चर्चा करें। कौन से कथन सही है वो बताओ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, बिल्कुल सही है। दूसरे कथन में आओ। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारी सेवक, सेवानिवृत्त सरकारी सेवक और उनके जो आश्रित परिवारजन हैं, उनको कैशलेस चिकित्सा सेवा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। यहाँ उपर्युक्त दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको जरा डिटेल में देखो इस योजना को। ये जो पंडित दीनदयाल योजना है, पंडित दीनदयाल राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना, ठीक है, चिकित्सा योजना, ये शुरू कब हुई? सबसे पहले आप ये समझो, ये शुरू हुई थी 21 जुलाई 2022 को। ठीक है, ये आप डेट याद रखो। अब देखो इसमें सुविधा जो दी जाती है वो कहाँ कहाँ मिलती है। आप अगर इसके लाभार्थी हो तो आप कहाँ कहाँ अपना इलाज करवा सकते हो? आप करवा सकते हो सभी निजी अस्पतालों में। ठीक है, और आप करवा सकते हो सभी सरकारी अस्पतालों में। ठीक है, अब क्या ये बात मैंने सही लिखी है? बिल्कुल सही लिखी है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, टर्म्स कंडीशंस यहाँ पर है। ये निजी अस्पताल वही सारे आप निजी अस्पतालों या सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज करवा सकते हो जो जो प्रधानमंत्री
जन आरोग्य योजना, आरोग्य योजना के अंतर्गत, अंतर्गत अ, आबद्ध हैं, आबद्ध हैं, यानी कि जहां इनको लिस्टेड किया गया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जितने भी निजी अस्पतालों को लिस्टेड किया गया है या सरकारी अस्पतालों को लिस्टेड किया गया है, आप वहीं पर अपना इलाज करवा सकते हो। ठीक है। अब सपोज करो ये हो आप, और आपको बनना है इसका लाभार्थी। बात समझना जरा, आपको इसका लाभार्थी बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना ये पड़ेगा कि सबसे पहले इस योजना के तहत वही लाभार्थी हो सकता है, ये लाभार्थी लिखा है, सही लिख लो, लाभार्थी। ठीक है। वही लाभार्थी हो सकता है जो राज्य का सरकारी सेवक हो। ठीक। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन हो सकती है या तो राज्य का सेवानिवृत्त कर्मचारी हो। ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? तीसरी कंडीशन हो ये सकती है कि ये जो बंदा है, जो लाभार्थी है, या तो वो राज्य का सरकारी सेवक हो, या सरकारी सेवानिवृत्त कर्मचारी हो, या फिर इसका परिवार हो, यानी कि हम कह सकते हैं इसका परिवार। बात समझ पा रहे हो? तो ये सारे के सारे लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अच्छा, अब लाभ ले लिया तो फिर क्या होगा? अगर ये कंडीशंस आप में आप फॉलो कर रहे हो तो फिर क्या होगा? फिर होगा ये कि आपको कौन सी सुविधा मिलेगी? आपको होगा ये कि प्रति वर्ष 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तक की कैशलेस, कैशलेस चिकित्सा, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। ठीक है। उपलब्ध होगी। क्लियर है बात? लेकिन यहाँ एक कंडीशन है, इसको आप नोट बना के लिखो। अगर कोई व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो उसके पास स्टेट हेल्थ कार्ड होना आवश्यक है, आवश्यक है। ठीक है। अब फिर से इस पूरी योजना को समझ लो। पंडित दीनदयाल राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना 2022 में इसे शुरू किया गया। योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत की। ये आप अगर इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आपको राज्य का सरकारी सेवक होना चाहिए, या फिर राज्य का सरकारी सेवानिवृत्त कर्मचारी हो आप, और आपका परिवार भी इस योजना के लाभ के अंतर्गत आता है। इसमें होगा क्या? इसमें आपको प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। और ये आप चिकित्सा अपनी करवा सकते हो जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लिस्टेड अस्पताल हैं, केवल उन्हीं में, उन सभी अस्पतालों में, चाहे वो निजी हो या सरकारी हो, वहां पर अपना इलाज करवा सकते हो। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखो। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज योजना इसे शुरू किया। अब देखो, एक ये कितना, कितनी योजनाएं इसके नाम पे शुरू हो गई हैं। एक जनपद एक उत्पाद, एक जनपद एक खेल, एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज, है ना? तो ये योजनाएं शुरू हो रही हैं, आप इनको ध्यान रखिएगा। 2023-24 के अंतर्गत कह रहा है कितने नए मेडिकल कॉलेज इस योजना के अंतर्गत खोले जाएंगे? आंसर होगा 14। जरा देख लो। ये जो एक, आप ऐसे समझो, ये जो बजट है ना, 2023-2024 वाला बजट, इसमें एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज योजना के तहत अ, यह लक्ष्य रखा गया है कि एक जनपद में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। अब देखो यहां पर हुआ क्या, कि जो 45 हमारे जनपद हैं, 45 जनपद, ये वर्तमान में मेडिकल कॉलेज से आच्छादित हैं। ठीक है। आच्छादित हैं। लक्ष्य सरकार का ये है कि हम 14 नए मेडिकल कॉलेज और बनाएंगे, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो मेडिकल कॉलेज बनेंगे, इनमें 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 खर्चा कितना आएगा? जो बजट का आवंटन किया गया है, कितना किया गया है? आपसे वो भी पूछा जा सकता है। इसमें किया गया है 2491,39 करोड़ रुपए। ये आप अमाउंट याद रखिए, हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो।
निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ योजनाएं हैं, दूसरी तरफ इनके शुभारंभ के वर्ष हैं। हौसला पोषण मिशन, इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी, बिल्कुल सही है। समाजवादी एम्बुलेंस सेवा 2012 में इसकी शुरुआत हुई थी, सही है। संजीवनी परिवहन योजना ये 2008 में नहीं हुई थी, इसकी शुरुआत हुई है 1 फरवरी 2009 में, ठीक है। संजीवनी परिवहन योजना ये क्या है, क्या होगा इसके अंतर्गत? इसमें दरअसल जो जच्चा बच्चा है, जच्चा और बच्चा को परिवहन सेवा उपलब्ध कराई जाती है, उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य होगा, ठीक है। सलोनी स्वास्थ्य किशोरी योजना 2008 में शुरू हुई थी, बिल्कुल सही है। और ये जो किशोरी है, ये दरअसल बालिकाओं के लिए, बालिकाओं के लिए शुरू की गई है योजना, ठीक है। और ये जो सलोनी स्वास्थ्य योजना है, ये बालिकाओं के लिए शुरू की गई है। किस वर्ष तक की बालिकाएं इसके अंतर्गत आती हैं, बता सकते हो आप? हाँ बिल्कुल, 10 से लेकर 19 वर्ष तक की बालिकाएं इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो रही हैं, ठीक है। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10वां देखो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और कौन सा कथन सही है उसे बताइए। ये भलो नहीं लिखा है, ये है येलो। येलो लाइन कैंपेन, कैंपेन राज्य में तंबाकू नियंत्रण से संबंधित है, बिल्कुल सही है। 2015 में कानपुर नगर को देश का पहला तंबाकू मुक्त जनपद घोषित किया गया था। ये वाक्य मैं पढ़ के आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि कानपुर तंबाकू गुटखे का केंद्र है। तो फिर मुझे एक रिपोर्ट मिली दैनिक भास्कर में, वहां दिया गया है कि जो 2015 है, 2015 में कानपुर को तंबाकू मुक्त जोन घोषित किया गया था। तो चूंकि ये यकीन नहीं हो रहा था इस वाक्य पे, तो मैंने फिर पलटा गूगल को, याद किया, ठीक है। तो इसको तंबाकू मुक्त जोन घोषित किया गया था, हाँ, 2015 में। अब नेक्स्ट देखो। उत्तर प्रदेश राज्य स्वास्थ्य नीति जारी करने वाला देश का पहला राज्य है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, उत्तर प्रदेश में अगर हम आपसे पूछें कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये कब शुरू हुआ, बता सकते हो आप? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। कब हुआ? ये हुआ था 10 सितंबर 2005 में, ठीक है। और बात तंबाकू की आ गई है, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। इसका मैं आशा करता हूँ आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। पहला तंबाकू मुक्त गांव ये किसे बनाया गया है? मुझे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा योजनाओं से संबंधित एक लेक्चर था, और आशा करता हूँ ये आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।